जबलपुर में सराफा एसोसिएशन आधारताल के अध्यक्ष राजीव भल्ला की भल्ला ज्वेलर्स के नाम से आधारताल में सोने चांदी का शोरूम है। रोजाना की तरह बीते रविवार को सुबह वह अपने शोरूम में पहुंचे। सुबह जब वह अपने शोरूम में सोने चांदी के आभूषण जमा रहे थे, तभी उनकी दुकान में एक साधु वेशधारी व्यक्ति पहुंचा। उनके मुताबिक उस व्यक्ति ने उन्हें सम्मोहित किया और उनकी दुकान में रखी 1.25 लाख रुपए की अंगूठी उठाकर मुंह में निगल ली। अंगूठी की कीमत 1.25 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने मामला विवेचना में लिया है। घटना के संबंध में राजीव भल्ला ने बताया कि दुकान के अंदर आने के बाद साधु वेशधारी युवक ने कुछ वशीकरण या सम्मोहन जैसा किया, जिस कारण वह उसकी बातों में आ गया। उसने जब मुंह में डालकर अंगूठी निगली तो कुछ निगलने जैसी आवाज भी आई थी। मामला समझ में आने पर सोमवार को इसकी शिकायत आधारताल थाने में दी गई। आधारताल टीआई शैलेश मिश्रा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेही की पतासाजी की जा रही है। वैसे तो हमारे शोरूम में जो है किसी भी प्रकार से इस तरह के साधु बाबा को आने देते नहीं अंदर। इन्होंने कुछ ऐसा मायाजाल या जो भी कह लें इस तरह का फैलाया कि पहले बोला कि हमने बोला अभी शॉप खुल रहा है, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बोले हम चाय पियेंगे। हमने चाय के पैसे देने की कोशिश की तो इन्होंने बोला हम पैसे नहीं लेते, हम चाय पियेंगे। हमने अपने एक दूसरे बंदे को बुलाया कि इनके लिए चाय लेके आओ। इन्होंने चाय पी और उसके बाद में जो है ये अचानक से दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गए और पानी बोले कि पानी पिलाओ। बस उसके बाद इन्होंने आंखों से आंखें मिलाई हैं। सम्मोहन विद्या जो होती है उसका प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है, क्योंकि हल्का फुल्का तो इंसान बर्दाश्त कर सकता है। इन्होंने इस तरह की विद्या, सम्मोहन विद्या का प्रयोग करके जो है कई चीज़ें कोशिश करी हाथ मारने की, जिसमें ये सफल नहीं हुए। अंत में जो है इन्होंने हमारे हाथ की अंगूठी को डिजाइन देखने के बहाने निकलवाया, जो कि बेशकीमती 1.25 लाख की कीमत की रत्न जड़ित अंगूठी। वो निकलवाने के बाद इन्होंने गुटक गए, निगल गए उसको, और फिर ये निकल गए, निगल कर बाहर हो गए। और आज सबसे ताज्जुब की बात है, ग्रुप में जो शेयर किया गया उसके बाद मुझे सूचना मिली कि ये विजयनगर में देखे गए हैं। और विजयनगर हम लोग अपने पर्सनल स्तर पे टीमें 4 बनाई और उसके बाद हम इसके पीछा करते रहे। और जहाँ देखे गए थे उन्हीं के पास एक कॉस्मेटिक की दुकान में भी आज इन्होंने पर्स बोला कि पर्स निकालो, वहाँ पड़ा पर्स। और उसके बाद इन्होंने उसमें रखे जितने 500-500 के नोट थे, 10,000 15,000 वो उसके ले लिए और निकल लिए। इस तरह ये तो प्रकाश में आया अभी। उसके बाद हम निरंतर अभी शाम को लौटे हैं और अभी कोई कार्रवाई मतलब पुलिस की तरफ से अभी कोई एक्शन समझ में आ नहीं रहा है। इस गिरोह है, क्या लगता है आपको कितने लोग थे इनके साथ? गिरोह में हो सकता है ज़्यादा लोग भी हों, पर ये जो घूम रहे हैं, जो यहाँ मेरे पास आए, जैसे 30 तारीख को मेरे पास आए, इस हिसाब से लग रहा है कि एक दिन में ये एक एरिया पकड़ रहा है। ये बंदा एक लाल वस्त्र पहने हुए जो मेन आरोपी है, मतलब आरोपी बोलेंगे ना इसको, वो लाल वस्त्र पहने, इसके साथ चलता है एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए साधु। वो बाहर रहता है आसपास और काम ये करता है मेन। अपना नाम? जी हाँ जी। आपका नाम? राजीव भल्ला। इसकी पुलिस में अपनी शिकायत? पुलिस में शिकायत करी। ये भल्ला ज्वेलर्स जो धनी की कुटिया के पास स्थित है, उनके संचालक ने कल एक लिखित रिपोर्ट को पेश की है कि दिनांक 30 तारीख को जब ये अपने प्रतिष्ठान में बैठे थे, तब एक साधु के वेश में एक व्यक्ति आया और इनसे चाय पीने के लिए बोला। पहले पानी पीने के लिए बोला, उसके बाद चाय पीने के लिए कहा और फिर दुकान के अंदर प्रवेश करके इनसे धन और संपत्ति के बारे में बातचीत करते हुए इनसे कहा कि लक्ष्मी जी दिखाइए। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी जी नहीं है हमारे पास। तो जो उन्होंने एक अंगूठी पहनी हुई थी नीलम की, तो बोले ये अंगूठी दिखाइए। तो फिर इन्होंने अंगूठी उतार के उसको दी और ऐसा इनका कहना है राजीव भल्ला का कि वो बाद में वो इन्हें होश नहीं रहा कि वो अंगूठी कहाँ गई, और ये उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अंगूठी निकल गया है। तो इस बात का एहसास इन्हें उसके जाने के कई घंटों बाद हुआ है। तो इनकी शिकायत पर हम जांच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।